नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अब सर, पिछले दिनों आपको याद होगा महोबा गए थे अपने जल शक्ति मंत्री जी। स्वतंत्र देव सिंह। जी हाँ। तो उनकी वहाँ के विधायक हैं स्थानीय हम्म। ब्रजभूषण राजपूत, हम्म। उनसे मामला हो गया था। हम्म। नाली खड़ंजा और पाइपलाइन को लेके सड़क खुदी हुई थी। हम्म। अब सर, उनको प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हम्म। 7 दिन में जवाब मांगा है, नोटिस दे दिया है। क्या हम्म। कहेंगे, ये मामला शांत नहीं हो रहा है सर? नहीं, देखिए, जो विधायक जी हैं, जी। उनका नाम है ब्रजभूषण राजपूत। बृजभूषण राजपूत जी, हम्म। बृजभूषण सिंह जी। हम्म। तो वो उनका ये मानना है, इस हम्म। नोटिस पर जो बात कह रहे हैं, हम्म। कि मैं तो कांग्रेस के राज में हम्म। अगर अधिकारी विकास कार्य में वो करते थे आनाकानी, तो मैं उनको चूड़ियां पहना देता था। हाँ। यानी हाँ जी। मंत्री मंत्री इस मंत्री की क्या बात है, मैं तो हम्म। चूड़ियां पहना देता हूँ। हम्म। उन्होंने कहा विकास कार्य में मैंने कोई वो नहीं किया है, वो मानना हम्म। किसी की पार्टी की या हम्म। उसकी। विकास कार्य में रुकावट है, सड़क पर ही जनता के लिए बात हो। हम्म। मैं कोई ठेका परमिट या कोई दलाली के काम की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो पहले बताया कि वो पहले बुंदेलखंड कार सेना चलाते हाँ, थे। मैंने जो काम किया, हम और मुझे लोग जानते नहीं है, मैं पहले बुंदेलखंड सेना के हाँ। उससे हाँ। चलाता था, बाद सदस्य में था। भाजपा बाद में। में भाजपा में आया हूँ और हम्म। मैं पार्टी पार्टी के पूरे अनुशासन का पालन करता हूँ। हम्म। तो अब वो उन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन वो ये बात नहीं मानने को तैयार है कि हम्म। हमने जो है जल शक्ति मंत्री के साथ कोई भी हम्म। ऐसा कदम उठाया हम्म। जो कि पार्टी की उसको जो है हम्म। क्षति हाँ हाँ, पहुंचाने कोई वाला हाँ है, हाँ कोई। पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला ऐसा है। कोई काम नहीं किया ऐसा है। कोई काम नहीं किया है। तो बहरहाल अब देखिए कि 7 दिन के अंदर वो क्या हम्म। पार्टी मुखिया क्या उसका। फायर ब्रांड विधायक हैं। हम्म। अब सर, ये उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं हम्म। बबीता सिंह चौहान, हम्म। वो जो गाजियाबाद वाला कल हम लोग 2 दिन से डिस्कस कर रहे थे, 3 बच्चियों ने जो सुसाइड कर लिया था कोरियन गेम वाले में। हम्म। हम्म। तो सभी जिलाधिकारियों को प्राथमिक विद्यालयों में फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का निर्देश दिया है। और ये भी कहा है कि वो जो होमवर्क दिया जाता है व्हाट्सएप पे, वो भी बंद किया जाए। हम्म। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, राज्य महिला आयोग का कोई सीधे तो हमें नहीं समझ में आता कि कोई ऐसा इस मामले में संबंध है। ये तो हम्म। शिक्षा विभाग का काम है हाँ। कि शिक्षा विभाग जो है, एक तो सरकारी विभाग है वो, हम्म। और शिक्षा मंत्री भी सरकार हैं। हाँ। तो वो जरूर इसको एक सर्कुलर निकाल के प्रतिबंधित कर सकते हैं। जैसे छुट्टियां देने का आदेश जो है वो हम्म। होता है कि सरकारी तौर पर घोषणा हो, हम्म। कोई शिक्षक या प्रिंसिपल अपने से नहीं कर सकता, हम्म। उसके लिए बाकायदा नियम है। हाँ। तो उन्होंने राज्य महिला आयोग की भी जो, सर, अच्छी चीज की तो अच्छी नहीं चीज नहीं है। नहीं नहीं, उन्होंने सुझाव दिया है तो हम्म। बहुत अच्छा किया। अब निर्देश का पालन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे कराएंगे और कैसे सारे स्कूल बनेंगे। आज सारे स्कूलों में, जी। चाहे वो लामाटीनियर हो, चाहे वो हाँ, वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, मैक्सिमम। सरकारी हो, हर जगह ये हो गया है कि बच्चे के बारे में हम्म। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है हाँ हाँ, हर क्लास का हर बना हुआ क्लास है। का। हम्म। वहां से कि ये होमवर्क है, ये वो है, ये है, हम्म। और उससे आदान प्रदान हो रहा है पूरा। हम्म। तो मैंने देखा कि मैं बॉम्बे में था, जी। तो वहाँ भी मैंने देखा था कि मेरी बेटी भी टीचर है। हम्म। तो अक्सर बच्चों से वो प्रॉब्लम का हम्म। कि टीचर से अपना आप पूछिए और उनको हम्म। बताना पड़ेगा। हाँ। ये इंस्ट्रक्शन है कि टीचर को फोन अटेंड करना पड़ेगा, पेरेंट्स का हो चाहे वो चाहे स्टूडेंट का स्टूडेंट का हो। हो। जी। अब वो अपने शिक्षक से वो बात कर रहे हैं अपने क्लास में कि हमको तो ये छूट गया है, ये छूट गया है, ये हम्म। है, वो है, या किसी के बच्चा फेल हो गया किसी सब्जेक्ट में, तो हम्म। पूरा वो उसी पर बात हो रही है। तो अब ये देखिए ये उसको लत हो गई है। इल्लत हो गई है, ये छूट पाना देखिए बड़ा मुश्किल काम है। जब क्योंकि ये हम्म। जो जियो का और या दूसरी और कंपनियों का हम्म। ये नेटवर्क है, जो हम्म। हम अपने घर वाईफाई और सब हम्म। लगवाते हैं, हम्म। इसका बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा सरकार को। हाँ, वो इसीलिए लत लगाई गई है। क्योंकि बच्चे गेम क्यों खेल रहे हैं, हम्म। ये सिर्फ कि हमारा इंटरनेट बिकेगा चलेगा, हम्म। और इसी से हम जो है अपना ऑटो फोन बिकेगा। हम्म। तो उससे जो है वो सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है उसमें। अब सर, अमेरिका और ईरान के बीच हालात कुछ सुधर नहीं रहे हैं सर। हम्म। अब अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को आज एडवाइजरी जारी की है अपने लोगों को, हम्म। अमेरिकनों को, जी। कि भैया आप लोग ईरान खाली कर दीजिए तुरंत। और हम्म। ईरान सरकार ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है, हम्म। सड़कें उड़के भी ब्लॉक कर दी है। क्या लग रहा है सर, क्या हो ही ये जाएगा देखिए, ये ऐसा बेटा? है कि डोनाल्ड ट्रंप है, जी। उनकी चेतावनी और उनके हरकतों से हम्म। ये इनकार नहीं किया जा सकता कि वो हम्म। कब क्या कदम उठा लें, हम्म। कब फायरिंग शुरू हो जाए, कब जंग कब शुरू क्या हो हो जाए। जाए। और ये परमाणु समझौते को लेकर के ईरान से बात है, ओमान में बात होगी, आज ही तो है सर। आज है। हाँ।
अब उसमें क्या होता है कि अगर जंग हुई तो जो अमेरिकन वहाँ ईरान में है वो फंस जाएंगे। हम्म तो अपनी एडवाइजरी जारी कर दिया है कि ईरान में जो लोग हैं हम्म वो फौरन ईरान खाली करके अपने मुल्क वापस आ जाएं। और उसमें एक चीज़ और कही है हम्म अमेरिका ने, हम्म अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि ये उम्मीद ना करें कि हम उनको वहां से निकालने में कोई मदद करेंगे। हम्म वो अपने आप से। अपने संसाधन से आए, जैसे वो छोड़ दे, अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं हम्म तो किसी सुरक्षित जगह पर चले चले जाएं, जाएं। दवा और अपना खाना पान का इंतजाम करके, हम्म ताकि अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है हम्म जंग की तो उनको परेशान ना होना पड़े। तो ये एडवाइजरी करके उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। हम्म और उधर ईरान भी अपने जो है सारे रास्ते को बंद कर रहा है, हम्म फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो हम्म रहा है। ईरान भी पूरी तैयारी में लगा है कि हम्म ये कब अचानक कह ही चुका है कि हम वो कौन सा अलेक्जेंडर कौन सा वो है, भेज चुके अब्राहम हैं, लिंकन। अब्राहम लिंकन को हम्म भेज चुके हैं। उसके बाद एक और रवाना कर दिया है हम्म और बार बार कह रहे हैं कि पहुंच रहा है करीब, अभी हम्म भी बात कर लो, अभी भी बात कर लो, डरा भी रहे हैं ईरान हाँ, को। मांडोली जैसे हो हाँ मांडोली हो रही है। ट्रम्प तो तो सबके साथ यही इंडिया के साथ भी कर रहे हैं, तभी तो मोदी जी हाँ कल भाग गए हाँ, तो ये लोकसभा सब से। चल रहा है। देखिए बहरहाल ईरान भी मान के चल रहा है कि अगर जंग होगी तो हम हम्म। भी अपनी पूरी तैयारी में अब हैं। सर यूपी में एसआईआर तो पूरे देश में हो रहा है, उस पर कई रायते भी फैले हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। अब उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर चल रहा है उसमें हम्म दावे और आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी गई। यूपीए में हो रहा है, अब कहीं नहीं बढ़ाई जा रही है। हम्म अब मतदाता 6 मार्च 2026 तक फॉर्म 6, 7 और 8 भरकर नाम जुड़वाने, संशोधन कराने या नाम कटवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। हम्म। पहले 6 फरवरी तक था, आगे हाँ, तक 6 फरवरी का आज आज लास्ट था। आज लास्ट था। लेकिन आज ही सरकार ने 1 महीने की मुद्दत है, आज लग भी रहा था कि इतनी ज्यादा ऑडिट ये अभी और आपत्तियां आ रही बढ़ाएंगे। हैं। और बढ़ाना क्या, वो देखिए कितने लोग तो नोटिस पर भी नहीं जा रहे हैं। हाँ, 2 करोड़ 37 लाख को नोटिस चली गई है। हाँ, लेकिन इस वक्त चली तो गई, लेकिन मुझे तो जा ही बीएलओ नहीं ने रहा। लोकल बताया हम्म कि साहब वो कहते हैं नाम काट दो जाओ। हम्म हमको क्या देश से बाहर कर देंगे? हाँ, और हमारे क्या। पास और भी डॉक्यूमेंट है। हाँ चुनाव पहचान पत्र से ही मेरी नागरिकता नहीं चल रही हाँ, है। सही बात है, तो आधार तो है, बहुत बहरहाल सारी अब ये चीजें है हैं। कि जो बीएलओ परेशान थे कि कहाँ से हम सारी वो नोटिस का वो जवाब दिलवाएं, लोग आ हम्म ही नहीं रहे हैं पलट के। हम्म तब 1 महीने का टाइम मिल गया है, तो अब जो लोग हैं हो सकता है कि कुछ ग्राफ बढ़ जाए इसमें। अब सर एसआईआर से जुड़ा एक मामला मथुरा का है। हम्म 3 4 दिन पहले मामला है, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं लिया इसको। हम्म मथुरा में एक जगह है नवझील, हम्म वहाँ पे एक प्राथमिक विश्वविद्यालय है। हम्म वहाँ पर प्रिंसिपल जो हैं हम्म उनका नाम है जान मोहम्मद। हम्म पहले बीएसएफ में थे शायद, हम्म कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। हम्म। और उसके बाद वो लगभग 17 18 साल से प्रिंसिपल हैं सरकारी। अच्छा। उनके साथ 7 और सहायक अध्यापक हैं, वो सब हिंदू हैं, सिद्धार्थ वर्धन, रंजना मणि समेत 7 हैं। हम्म। अब वहाँ पे भाजपा के नेता है दुर्गेश प्रधान, मंडल अध्यक्ष हैं बाजना के, अच्छा अच्छा। पूर्व प्रधान भी हैं। उन्होंने बीएसए को एक चिट्ठी लिखी हम्म कि ये जो जान मोहम्मद साहब है हम्म ये तबलीगी जमात बुलाते हैं यहाँ, हम्म। नमाज पढ़वाते हैं यहाँ बच्चों को, कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ाते हैं। तो बीएसए जो है रतन की थी, उन्होंने तुरंत क्या किया, उनको सस्पेंड कर दिया बिना किसी नोटिस वोटिस के। बगा किसी जवाब तलबी के। हाँ, और 2 सदस्यीय कमेटी बना दी कि जांच करो। अब अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा कि वो गए थे ग्राउंड जीरो पे, हम्म बाकायदा वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, हम्म कोई बाउंड्री नहीं है। हम्म अब अगर कोई नमाज पढ़ा रहा है, और हाँ एक आरोप ये भी लगाया कि राष्ट्रगान नहीं होने देते हैं, तो हम्म वो कक्षा 5 के बच्चों ने जो बयान दिया है वीडियो में, हम्म तो साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हम्म गांव वाले भी कह रहे हैं हम्म कि साहब ये दबाव जो था एसआईआर का था, हम्म वो जो भाजपा के नेता हैं दुर्गेश प्रधान, हम्म वो कुछ नाम कटवाना चाह रहे थे। हम्म और चूंकि टीचरों की ही ड्यूटी लगी है एसआईआर में, हम्म तो जान मोहम्मद साहब उनको कुछ लग रहे होंगे अड़ंगा, हम्म। तो इसीलिए उन्होंने जानबूझ के सस्पेंड करवाया है। क्या कहेंगे सर, ये भी एक नहीं तमाशा हो रहा देखिए, है। अजीब और गरीब बात है ये है जी कि आपने जो बीएसए ने काम किया है जी। इतना गलत काम किया है कि कोई भी जाकर कोई शिकायत कर देगा, आप उसको सस्पेंड कैसे कर सकते? हम्म पहले तो उसको बुला के पूछेंगे ना। हम्म अगर इस हाँ, एक खबर के नोटिस दो। मुताबिक जो कहा गया है कि शिकायत मिलते ही सस्पेंड किया गया है, तो मैं उस पर ये बात कह रहा हाँ, हूँ वो किया तो यही कि गया है। नियमानुसार ये तो गलत है। हम्म आप किसी की शिकायत पाते हैं, कहीं पर भी होता है, हम्म इंक्लूडिंग आप घर में भी कोई आदमी कोई बच्चा किसी की शिकायत बाप से करता है तो बुला के पूछता है पहले, हाँ, तो भाई ये नहीं तुमने ये जाके किया है कि नहीं किया है। आप पीटने लगे और बाद में पता चला साहब जो गलत शिकायत कर दी। हम्म तो अब इसमें ये है कि जो जान मोहम्मद प्रिंसिपल है हम्म उनको ये दबाव डाला जा रहा था कि जो आपके शिक्षक हैं
हाँ जो अच्छा, हिंदू, अकेले ये मुसलमान, बाकी सब सब हिंदू हिंदू हैं, हाँ, सब सब सातों वहाँ वहाँ पर, हिंदू हाँ। हैं, लेकिन और वो लोग भी कह रहे हैं ऐसा कुछ हाँ, नहीं है और वहाँ। बच्चे भी वहाँ पर जो हैं सब हम्म, ज्यादातर हाँ 150 बच्चे गैर हिंदू हैं वहाँ। मुस्लिम ही है, हम्म, मुसलमान नहीं हम्म, है कि वहाँ कलमा पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे। हम्म, तो मैंने अभी उसको एक वीडियो भी उसका देखा है, जी। जिसमें बच्चे खुद कह रहे हैं कि गलत हुआ है और यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता, हाँ ना टीचर नमाज भी ना कह रहे हैं कलमा वहाँ ना के। कुछ। लेकिन उसके पीछे एक वहीं के आदमी ने बताया, उस जो को वीडियो में। हाँ, जो कोरी समाज का था, उसने जी। कहा साहब ऐसा नहीं है, यहाँ पर हुआ ये है, जान मोहम्मद साहब इस बात के शिकार हो गए हैं हम्म, कि उन पर ये दबाव दिया जा रहा था कि वो अपने जो शिक्षक भी ये लोग हैं हम्म, उनसे ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा नाम काटे। हम्म, कहें सब वोट की राजनीति है, वोट की हम्म, राजनीति में उनकी बलि चढ़ी है। हम्म, हालांकि जो कानूनन कार्रवाई की गई वो गलत की गई है। हम्म। उसको तो कहीं भी चैलेंज करेंगे तो उन्हीं से जवाब तलब हो जाएगा, लेकिन इतनी पीएसआई बड़ी से। खबर सर मेन स्ट्रीम मीडिया का है, खाली भास्कर ने इसको लिया बस है। बस देखिए, ये तो सवाल ये है कि नाम कटने का मामला जो किसकी पसंद का है। हाँ तो मोदी दरबारी मीडिया है तो काहे वो लेगी। तो अब वो प्रधान की झूठी शिकायत हम्म, साबित हो, जब बच्चे कह रहे हैं उसके टीचर कह मुताबिक रहे तो हैं, गांव वाले कह गांव रहे वाले हैं, कह रहे हैं, तो प्रधान की जो बात आरोप लगाया है, सीसीटीवी लगा और है वहां पे। सीसीटीवी लगा है और कह रहे हैं ओपन है, हाँ वहाँ कुछ है नहीं बाउंड्री है। नहीं है। तो जब बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, हम्म, पूछा भी किसी पत्रकार ने वहां पर हम्म, कि भाई यहाँ क्या कलमा वो पढ़ा, कहे साहब नहीं सर कुछ नहीं है, बड़ा अच्छा होता है, बड़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है। हम्म। और वो जो जान मोहम्मद है प्रिंसिपल, तो उनके बारे में पूछा कि वो क्या पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी बताया तो बच्चों इंग्लिश हिंदी बताया, ने। कहीं किसी ने नहीं कहा साहब उर्दू फारसी और अब अरबी है, और कलमा और नमाज। वो बहती गंगा में हाथ धुल लिया गया है। हाँ, तो अब ये है कि बहुत ही शर्मनाक है और अफसोसनाक है। अब हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है सर। अब वहाँ आज जुमे की नमाज थी, हम्म, तो इस्लामाबाद की जो शिया मस्जिद है, हम्म। कसरे खदीजुल तुल कुर्बा में खदीजतुल कुबरा। हाँ सुसाइड ब्लास्ट हुआ। कम से कम 25-30 लोग मर गए हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये सर पाकिस्तान में अमूमन शिया मस्जिदों पे ही क्यों हमला होता है, ये हम आज तक नहीं समझ पाए, ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, ये धार्मिक टकराव है हम्म, अपनी अपनी विचारधारा को लेकर के। हम्म, मुसलमान तो दोनों ही हैं, ना, लेकिन एक शिया विचारधारा है, एक सुन्नी विचारधारा है, यानी हम्म, उर्दू में उसको कहते हैं मसलक। हम्म, हम्म, एक शिया मसलक है, एक सुन्नी मसलक है। हम्म, तो अब उसमें उनकी विचारधारा में अंतर है। हम्म, अब शिया लोग अगर अपनी मजलिस में या किसी हम्म, से प्रोग्राम में कुछ बातें ऐसी पढ़ते हैं हम्म, जो सुन्नी मसलक के लोगों को आपत्तिजनक लगती है, हम्म, तो अब ये है कि आपत्तिजनक लगती है तो ठीक है, वो तो अपने बंद कमरे में अपने इमामबाड़े में वहाँ करते हैं, हम्म, मस्जिद के अंदर करते हैं। हम्म। तो तुम वहाँ घुस के काहे मार रहे हो? अभी सर पिछले 3 महीने पहले भी 11 नवंबर ये को भी। एक ही वाक्य नहीं, वहाँ के हाँ, मौलवी तक को गोली मार दी गई है, मर्डर हुआ है। हाँ 11 नवंबर को भी हुआ हाँ, था वो डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे सेशन थे कोर्ट में। उस पे और वहाँ आकर के उनको मार दिया। तो ये वहाँ के एक आम बात बन चुकी है, वहाँ हम्म, पर शियों को हम्म, निशाने पर लेने के लिए हर वक्त लोग तैयार रहते हैं, और हम्म, वहाँ की सरकार भी हम्म, चूंकि सुन्नी बहुल है, हम्म, हाँ, और शियों के साथ कोई ऐसा उनका सरकार में भी नहीं है, और तादाद में वो अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक है। हम्म, पाकिस्तान में भी और यहाँ अपने भारत में भी जो मुसलमान है उनमें शिया समुदाय मुस्लिम अल्पसंख्यक है। तो सर बांग्लादेश में बड़ी उथल पुथल है सर। जी। वहाँ मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने तो सत्यानाश काफी कर ही दिया है बांग्लादेश का। तो उनका जो सरकारी आवास है जमुना, तो वहाँ राष्ट्रीय वेतनमान को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ, कई हिंसक झड़पें भी हुई है बांग्लादेश में, अलग अलग चुनाव भी होने वाला है सर वहाँ। क्या कहेंगे, बांग्लादेश की स्थिति सब दिन ब दिन खराब होती जा रही है और हमारे मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे, 56 इंची का सीना लिए घूम रहे हैं। देखिए, ये बांग्लादेश में जो हम्म, मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस है, हाँ, ये एक्चुअली कठपुतली है। हम्म, किसकी? अमेरिका की। अमेरिका 12 फरवरी को चुनाव है वहाँ। 12 फरवरी को चुनाव है। हम्म, अभी ये इत्तला मिली है कि कोई ऐसा जो है हम्म, उनसे ट्रेड डील हुई है हाँ अमेरिका। अमेरिका के इनसे, हम्म, जिसको लेके कि वहाँ के लोग नाराज हैं। हाँ, तो अब देखिए बांग्लादेश को तोड़ा गया कैसे, यही हाँ, छात्रों का और इसका हाँ, आंदोलन हाँ, करा के। अभी हाँ, कर्मचारियों का आंदोलन चलेगा हाँ, वेतनमान का। हाँ, बताइए, ये कौन सी घड़ी है कि जब आप ये इस बात को लेके खड़े हो गए कि चुनाव है 2 महीने में, और आप कह रहे हैं हमारा वेतनमान अभी बढ़ा और दो। 2 महीने का 12 फरवरी, इसी 12 फरवरी तो को है। इसी 12 फरवरी को तो हाँ, हाँ, तो वही कह रहे हैं कि दुआरे लगी बारात। हाँ वही हाँ। हाल है। हाँ, तो हाँ अब ये आप कर रहे हैं तो ये इंटेंशनली करवाया जा रहा हाँ, है। वो जाते जाते सत्यानाश करना हाँ, चाह कि रहे हैं। ये भी चुनाव हो पाएगा कि नहीं, इसमें सवालिया निशान खड़ा हो गया है वहाँ। हम्म, तो अब देखिए, बहरहाल बांग्लादेश की हालत तो बहुत खराब है।
और यूनुस साहब संभाल नहीं पा रहे हैं। ना ना, वो जाते जाते सत्यानाश करके जाएंगे। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।